मसीह यस्सु के जलाली और कुदरत वाले नाम में पूरी दुनिया से देखने वाले लोगों को पास्टर शमौन साद की तरफ से और इसी तरह पूरी टीम फैसलाबाद की जानिब से बहुत बहुत सलाम और आप सबको मुबारक जुमा, बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान करता है, सलीबी दुखों को जो है वो बर्दाश्त करता है, कांटों का ताज उसके मुबारक सर पर रखा जाता है और इसी तरह 600 से तकरीबन लोग जो है वो उसके मुंह मुबारक पर थूकते हैं, उसके कपड़ों के ऊपर कूड़ा डाला जाता है और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जाते हैं और कहते हैं कि नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा। उन्हीं दुखों को लेकर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और जिस कलमे के ऊपर हम बात करेंगे वो पहला कलमा जो माफ़ी का कलमा है, उसकी बाबत आज की दोपहर हम सीख सकेंगे। तो 3.5 साल मेरे यीशु ने माफ़ी की बाबत सिखाया, माफ़ी की बाबत लोगों को तालीम दी और फिर जब वो सलीब पर दुख उठाते हैं तो वो माफ़ी जो है लोगों को दिला कर भी एक अजीम मिसाल जो है वो कायम करते हैं। यही तो खूबी है मेरे आका की कि वो जो कहते हैं वो कर भी दिखाते हैं। और मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह हैकल के अंदर जाते हैं जहाँ वो बुज़ुर्ग शमौन से मिलते हैं, बुज़ुर्ग शमौन उनके लिए दुआए खैर करते हैं, तो बुज़ुर्ग शमौन मकस्सा मरियम से ये कह देते हैं कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। तो देखें उसी वक़्त से ये बातें जो है वो होना शुरू हो गई थी। फिर जब हम पहले कलमा जो माफ़ी का कलमा है उसकी बाबत देखते हैं तो यसाया 53 बाब और उसकी 12 आयत मुकस्सा में हम इस बात को बाखूबी देख सकते हैं। यसाया 53 बाब और उसकी 12 आयत मुकस्सा में लिखा है कि उसने अपने आप को मौत के लिए अंडेल दिया और वो खताकारों के अंदर शुमार किया गया और उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। यही खूबी मेरे यीशु की है कि वो खताकारों के अंदर शुमार होकर भी खताकारों के लिए माफ़ी मांगता है। और ये पहला कलमा जो माफ़ी का कलमा है ये यसाया उसके 53 बाब 12 आयत मुकस्सा की पेशन गोई की तकमील है। यसाया 750 साल पहले तकरीबन ये बात कर देता है कि उसने अपनी जान को मौत के लिए अंडेल दिया और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया और उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और उसने खताकारों के लिए शफायत की। आइए नाज़रीन पहले कलमे की तलावत की जानिब बढ़ते हैं। लूका और उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत मुकस्सा को हम खुदा के कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। एक आवाज़ में कहिएगा आमीन। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन कि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाए और उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज उसको पहनाया गया, कोड़े लगे और बड़ी भारी सलीब उसके कंधों पर जो है वो लाद दी गई कि हम जो है मुखलसी पाएँ। जब हम इन बातों को देखते हैं कि जब यीशु जो है गतसमनी बाग में दुआ कर रहे हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर जो है उसको कभी सदर अदालत, कभी हेरोदिस, कभी पिलातुस, कभी किसी के पास लाया जाता है, तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के वो दुख के अगर हम उन पर गौर करें तो कलाम सिखाता है कोई नेक के बदले भी अपनी जान नहीं देता, लेकिन आपके यीशु ने और मेरे यीशु ने हमारे गुनाहों की खातर, हमारे जो गुनाह किरमजी हो चुके थे उनकी खातर अपना बेशकीमती लहू बहा दिया। उसमें कोई गुनाह नहीं था, इसीलिए तो वर्बला इकरार करता है, वर्बला लोगों से कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, तो कोई सामने नहीं आ पाता कि उसमें गुनाह साबित करे, लेकिन वो हमारे गुनाहों के कारण जो है सलीब पर चढ़ जाता है और सलीबी मौत को कबूल कर लेता है। नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह उसने सलीबी मौत को कबूल किया। अगर हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़ें और खुदा के कलाम को देखें तो यीशु मसीह जो बाप के साथ अपना रिश्ता बताता है लोगों को और गैर मशरूद मोहब्बत का जो इकरार करता है कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ, उस बात को जब वो पुकारता है तो इस कलमा के आगाज़ ही से जो माफ़ी का कलमा है, पहला कलमा, इसके आगाज़ ही से वो सबसे पहले अपने बाप को पुकारता और कहता है ए बाप। और फिर इसका जो दूसरा
दूसरा हिस्सा हम देखेंगे वो ये है कि इनको माफ़ कर। और जो ये दूसरा हिस्सा माफ़ी का है, ये आज के दौर में हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह उसने माफ़ करना हमें सिखाया। और तीसरा हिस्सा जो इस कलमा के अंदर हम देखते हैं वो ये है कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो आइए नाज़रीन, मैं पहले मरहला की जानिब बढ़ना चाहता हूँ कि जो मेरा बाप अपने बेटे को भेजता है और गैर मशरूद उस मोहब्बत को ज़ाहिर कर देता है जो हम सब देखते हैं कि खुदा ने गाए बगाए बड़े सारे नबी भेजे, उन्होंने आकर लोगों को बचाना चाहा, लोगों को तालीम दी और लोगों को बताया, उनके साथ खुदा बाप की मोहब्बत को ज़ाहिर किया। लेकिन जब उनसे ये कोई काम बन ना पाया तो सुनिए, उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा और उसने आकर अपना बेशकीमती लहू बहाया। और फिर मेरा यीशु कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। तो आइए उस बाप और बेटे की मोहब्बत को हम इस पहले हिस्से में देखते हैं जो पहले माफ़ी के कलमा के अंदर वो कहता है ए बाप। तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को देखिए, मत्ती की इंजील और उसका 26 बाप और उसकी 62 आयत मुकस्सा को जब हम देखते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तो मत्ती के इंजील उसके 26 बाप और उसकी 62 आयत मुकस्सा को हम देखते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता कि तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। सुनिए यीशु क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। तो इस बात को जब हम खुदा के कलाम से देखते हैं कि यीशु जब अपने आप को खुदा का बेटा कहता है तो वो सबसे पहले बाप को पुकारता है। इस माफ़ी के कलमा के अंदर वो कहता है ए बाप। और फिर यीशु मसीह जो है वो इस बात को वाज़ेह तौर पर कहता है कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। आइए खुदा के कलाम से देखते हैं कि ये रेफरेंस कहाँ लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, इस बात को जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो इस बात को कहते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तो ये बात सबसे नागज़ीर गुजरती है उन लोगों को जो यीशु मसीह के ख़िलाफ़ होते हैं। लेकिन यहाँ माफ़ी के कलमा में हम सीखते हैं कि यीशु मसीह सबसे पहले बाप को पुकारते हैं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत दफ़ा ये कह चुके थे कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है और हम एक ही हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। तो आइए इस कलाम को हम जब यूहन्ना की अंजील और उसका 10 बाप और उसकी 38 आयत मुकस्सा में देखते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। इसीलिए तो वो सबसे पहले जब माफ़ी का कलमा शुरू होता है तो वो आवाज़ देता है ए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो नाज़रीन, अब जब हम दूसरे मरहला में जाते हैं तो हम माफ़ी की बाबत सीखते हैं। पहले मरहला में हम बाप और बेटे के रिश्ते को, गैर मशरूद मोहब्बत को देखते हैं, लेकिन दूसरे में हम माफ़ी को देखते हैं कि यीशु मसीह ने अगर 3.5 साल मनादी की और लोगों को ये सिखाया कि एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे की भलाई चाहो, दुश्मनों के लिए दुआ करो, सताने वालों के लिए दुआ करो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, तो उसने इस काम को सलीब के ऊपर कर कर दिखाया। तो आइए नाज़रीन, इन रेफरेंस को हम खुदा के कलाम से देखते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम दूसरे मरहला के अंदर जाते हैं तो हम माफ़ी की बाबत सीखते हैं। जब हम नाज़रीन यीशु के दुखों की बाबत देखते हैं तो यकीन जानिए हम इस बात को सीखते हैं कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। और जब उसको कोड़े लगते हैं तो उसकी स्किन भी जो है वो उसके साथ जो है उतर जाती है कोड़ों के साथ। और इस तरह जब उसकी दाढ़ी को खींचा जाता है, जब दाढ़ी के अंदर एक बाल होता है तो उसको हम खींचें तो मैं समझता हूँ कि शायद हमें दर्द ना होगी, लेकिन अगर पूरी दाढ़ी में से हम इस तरह मुट्ठी भर कर खींचें तो स्किन भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और फिर उसके मुंह पर थूका जाता है। और 600 लोग तकरीबन वहाँ मौजूद होते हैं जो उसके मुंह पर थूकते हैं और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर उससे थप्पड़ मारे जाते हैं। और फिर वो कहते हैं नबुव्वत करके बता कि तुझे
तुझे किसने मारा है। लेकिन सुने फिर भी वो कहता है, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु ने अगर 3.5 साल माफ़ी का दर्स दिया तो भाई उसने ये कर भी दिखाया। तो आइए मेरे साथ देखिए मत्ती की अंजील और उसका 5 बाब और उसकी 43 आयत मुकद्दसा को हम खुदा के कलाम से देखेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। देखें ये कैसा दर्स मेरा यीशु अपनी हालात ताइबा के अंदर देता रहा, अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों को सिखाता रहा कि पहले तो तुम यही करते हो कि अपने दुश्मनों से अदावत रखते हो, मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो नाज़रीन देखें ये कैसा दर्स मेरा यीशु जो है वो लोगों को देता है। और जब शागिर्दों ने इस बात को सुना कि हम किस तरह माफ़ करें, शागिर्द इस बात को समझ गए, तो शागिर्द मेरे यीशु के पास आए। इस तरह हमने भी आज इस बात को देखना है नाज़रीन कि हमने भी दुश्मनों से मोहब्बत करनी है, सताने वालों के लिए दुआ करनी है। अब शागिर्द मेरे यीशु के पास आए और शागिर्दों ने कहा कि यीशु हमें दुआ सिखा कि हम किस तरह दुआ किया करें। तो मेरे यीशु ने दुआ सिखाई। क्या दुआ सिखाई, देखें आगे बढ़ते हैं। जब हम 6 बाब के अंदर जाते हैं तो उसकी 12 आयत मुकद्दसा में मेरे यीशु ने इस दुआ को सिखा दिया शागिर्दों को। और क्या सिखाया, लिखा है 12 आयत मुकद्दसा में, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। और अगर माफ़ी ज़रूरी ना होती तो मैं समझता हूँ कि इस रेफरेंस को, इस जो है ऐत को जो है वो इसके अंदर ऐड ही ना किया जाता। खुदा कहता कि तू मेरी वडियाई किए जा, मेरी इबादत किए जा, लेकिन यहाँ उसने 12 आयत मुकद्दसा मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 12 आयत मुकद्दसा में उसने इस बात को मेंशन कर दिया कि भाई हम अगर माफ़ी चाहते हैं कि हमारे लिए माफ़ी हो जाए तो हम भी एक दूसरे को माफ़ करें। खुदा के कलाम में बड़ा अच्छा रेफरेंस मिलता है कि किसी शख्स के 10,000 तोड़े पे करने वाले थे और वो बादशाह के पास आया। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह मैं ये पे नहीं कर सकता। बादशाह ने माफ़ कर दिया और जब वो बाहर निकला तो उसके खादमों में से एक बंदा ने उसके 100 तोड़े देने थे। तो सुनिए, जब वो उसने उससे मांगे कि मेरे 100 दे, तो वो उसने कहा मेरे पास नहीं है। तो उसने उसको पकड़ा, जलादों के हवाले कर दिया। लेकिन सुनिए, जब मालिक को इस बात का पता लगा तो उसने उससे भी तलब कर लिया। उसने कहा तुझे लाजम था कि जिस तरह तेरे साथ अच्छा हुआ तू भी दूसरों के साथ करता। तो यहाँ भी हम खुदा के कलाम से सीखते हैं मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 12 आयत मुकद्दसा में कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे कसूर माफ़ करें तो हम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करें। और ये बात मेरे यीशु ने अपनी प्रीचिंग के दरमियान सिखाई, अपनी उस जो है मनादी के अरसे के अंदर लोगों को बताई, क्योंकि ये माफ़ी का जो पहला कलमा है ये हमें यही सिखाता है कि हमने एक दूसरे को माफ़ करना है। अब शागिर्दों ने इस बात को सुना, शागिर्दों ने ये दुआ सीख ली और शागिर्द माफ़ करना भी शुरू हो गए, क्योंकि ये वो दुआ करते थे और माफ़ करते थे। आज भी जितने लोग ये दुआ करते हैं वो भी भाई माफ़ किया करें एक दूसरे को। अगर कोई गुनाह हो जाता है किसी से तो उसे माफ़ करें, गलती होती है तो उसे माफ़ करें। जब शागिर्दों ने भी इस दुआ को सीखा और तो शागिर्दों ने भी इसको अपना लिया, लोगों को माफ़ करना शुरू कर दिया। अब पतरस जो है वो एक सवाल लेकर मेरे यीशु के पास आ जाता है और मेरे यीशु से कहता है कि यीशु मेरा भाई बार बार गलतियां किए जा रहा है, मेरा भाई बार बार खताएं किए जा रहा है। मैंने कितनी दफ़ा उसे माफ़ भी कर दिया, तकरीबन 7 दफ़ा मैंने उसे माफ़ भी कर दिया, फिर 8वीं दफ़ा गलती कर कर आ गया, तो अब मैं क्या करूं। तो मेरा यीशु क्या जवाब देता है, आइए खुदा के कलाम से देखते हैं। मत्ती के अंजील उसका 18 बाब और उसकी हम 21 आयत मुकद्दसा को देखते हैं। पतरस यहाँ सवाल लेकर आया मेरे यीशु के पास, और अगर आज हम इस पहले कलमा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं जो माफ़ी का कलमा है, और अगर हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे तो मेरे अजीज़ों कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम माफ़ करेंगे तभी हमें फ़ायदा है। तो सुनिए खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा है। उस वक़्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं, क्या 7 बार? तो सुने मेरा यीशु क्या कहता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार,
बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। सुनिए कितनी दफ़ा तक उसने माफ़ी दे दी, 7 दफ़ा नहीं बल्कि 7 दफ़ा का 70 बार तक। तो आज जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, पहला कलमा, माफ़ी का कलमा हमें यही सिखाता है कि हमने एक दूसरे को माफ़ करना है। अगर यस्सु ने जो है वो लोगों को तलीम दी, यहाँ वो तलीम दे रहा है, पहले उसने दुआए रबानी सिखाई शागिर्दों को, उसके अंदर 6 बाब की 12 आयत मुकस्सा में लिख दिया गया एक दूसरे के कसूर माफ़ करो तो तुम्हारे भी कसूर माफ़ होंगे। अगर उससे पहले 5 बाब में हम जाते हैं तो वहाँ उसने कहा गया था कि दुश्मनों से दावत, मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए दुआ करो। लेकिन यहाँ हम जब इसके 18 बाब के अंदर आते हैं तो सुने, यहाँ पतरस जब सवाल करता है, पतरस कहता है कि मेरा भाई तो बार बार मेरा जो है गुनाह किए जा रहा है, वो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूँ? तो यीशु ने कहा 7 दफ़ा के 70 बार तक। तो जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, कोई छोटी सी गलती करता है बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं, लेकिन मसीह की तलीम हमें ये नहीं सिखाती। हम रोज़ों के अयाम से गुजर रहे हैं, पाक जुमा को मना रहे हैं, पहले कलमा को सीख रहे हैं जो माफ़ी का कलमा है, तो खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि हमने एक दूसरे को माफ़ करना है। यीशु ने अगर तलीम दी तो उसने कर कर भी दिखाया। पहले कलमे में वो कहता है, ए बाप इनको माफ़ कर, लोगों के लिए माफ़ी चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरे बाप ने पहले नबियों को भेजा, मेरे बाप ने पहले रसूलों को भेजा, वो ये काम नहीं कर पाए। जिन लोगों ने मेरी बातों को सुन लिया, जिन लोगों ने 3.5 साल मेरी मनादी पर कान लगाया, मुझे दिल दिया, मुझे शख्सी निजात देंदा कबूल कर लिया, ओ भाई वो तो निजात के हकदार बन गए। लेकिन इन लोगों ने जिन्होंने मुझे सताया है, मेरे ऊपर जुल्म किया, मुझे कोड़े मारे, मेरे मुंह पर थूका है, कांटों का ताज पहनाया है, मुझे जो है वो जलील कर दिया है, मुझे बारी सलीब दे दिया है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए माफ़ी का तलबगार है और बाप से कहता है, बाप इनको माफ़ कर। तो मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूं कि आज जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, अगर आप माफ़ी के पहले कलमा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके ऊपर लाजम है कि आप एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि आप यीशु के फॉलोअर्स हैं, आप उसके फॉलोअर्स हैं जो माफ़ी का दर्स देता है। और दीन मसीहत में ये बात बड़ी नुमाया है कि हम बहुत जल्दी किसी को माफ़ कर देते हैं। यही वो यीशु मसीह की तलीम हमारे अंदर झलकती है। तो जितने भी नाज़रीन दिल में रख लेते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी एक दूसरे को माफ़ करें। स्टीफनस की ज़िंदगी को जब हम इमाल के अंदर देखते हैं, इमाल के अंदर लिखा हुआ है कि स्टीफनस को लोग संसार कर रहे हैं। ये बात हमें इसलिए सीखने को मिलती है कि जब रसूलों ने 70 बार तक जो है माफ़ करना शुरू कर दिया, शागिर्दों ने 70 बार तक माफ़ करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इस बात को अपना लिया, क्योंकि ये बात उन्होंने यीशु से सीखी थी। तो ये बात हम जब इमाल 7 बाब उसकी 60 आयत मुकस्सा में देखते हैं, तो स्टीफनस को लोग संसार कर रहे हैं, स्टीफनस को लोग जो है वो पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो घुटने टेक कर हाथ उठाकर दुआ करता है कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जितने भी खादम आज मुझे देख रहे हैं, आप माफ़ करें एक दूसरे को। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप माफ़ करें, क्योंकि आप पहले कलमा की बाबत सीख रहे हैं। और पहला कलमा जो माफ़ी का कलमा है, वो हमें यही सिखाता है कि हमने एक दूसरे को माफ़ करना है। जब हम यीशु मसीह की तलीम को देखते हैं तो यीशु मसीह ने इसका ही दर्स दिया। उसने कहा दुश्मनों से मोहब्बत रखो, भाई सताने वालों करो। दुआए रबानी अगर सिखाई गई तो 6 बाब की 12 आयत मुकस्सा में उसने कह दिया कसूरों को माफ़ करो, तुम्हारे भी कसूर माफ़ हो जाएंगे। फिर उसने जब पतरस ने सवाल किया मैं कितनी दफ़ा माफ़ करूं, तो उसने कहा 70 दफ़ा माफ़ करो, और फिर इसको अपना लिया गया। और यहाँ स्टीफनस की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो उसने भी अपने हाथ उठा लिए और उन लोगों की बाबत देखा जो उसे पत्थर मार रहे थे, उनकी बाबत देखा जो जानते नहीं है कि स्टीफनस तो खुदा का मनसूख खादम है, खुदा का चुना हुआ है। वो उनके लिए माफ़ी चाह रहा है स्टीफनस, उन सताने वालों के लिए। और यही हम सबको आज सीखने की ज़रूरत है कि हमको भी जब लोग सताते हैं, जब हम क्रिटिसाइज होते हैं, लोग हमें बुरा भला कहते हैं, नाहक हमसे नफरत करते हैं, तो हम भी उनके लिए भला चाहें, माफ़ी चाहें। और तीसरा हिस्सा जो इस कलमे का है, पहला हिस्सा हमने सीखा कि बाप से मोहब्बत किस तरह उसने जाहिर की। उसने कहा ए बाप, सबसे पहले बाप को पुकारा और फिर माफ़ी
چاہی۔ اور تیسرے حصے میں جب ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ تو آج بھی بڑے سارے لوگ جانتے نہیں کیا کر رہتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ خدا کے خادموں کے خلاف لکھتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ خدا کے خادموں کے خلاف لکھتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ خدا کے خادموں کے خلاف بولتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ خدا کے خادموں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کو پھنسائیں، کس طرح ان کا جو ہے امیج ڈاؤن کریں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن میں یہاں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ جان جائیں کہ خدا کے خادموں کی کیا اہمیت ہے، خدا کے خادم کا کیا مقام ہے، کیونکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ میرا خادم میرے آنکھ کی پتلی کی مانند ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ خادموں کا کیا معیار ہے، کیا ان کا لیول ہے، تو کبھی آپ اس طرح کے کام نہ کریں۔ بڑے سارے لوگ جو ہے وہ آج اسی در پر ہیں کہ ہم کس طرح خادموں کو ڈی گریڈ کریں، کس طرح ان کی لیگ پولنگ کریں۔ لیکن ان لوگوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ معافی کا کلمہ، پہلا کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب میرے آقا نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، تو آج یہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جو نہیں جانتے ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے خادموں کا احترام کریں، یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر بسا لیں۔ اور جتنے بھی خادم مجھے دیکھ رہے ہیں، جب لوگ آپ کو ستاتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کے خلاف ناحق باتیں کرتے ہیں، تو سنیے میں ان خادموں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے برکت چاہیا کریں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اور جب ہم اس طرح کریں گے تو یقین جانیے ہمارا خداوند بے حد خوش ہوگا اور اس کے آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ اور یقین جانیے یہ معافی کی صدا آج بھی فضاؤں میں گھوم رہی ہے، آج بھی فضاؤں میں تازہ ہے، کیونکہ یہ معافی پہلے آدم سے لے کر اب تک کے آدم کے لیے ہے۔ پہلے آدم کے لیے بھی وہ معافی مانگتا ہے اور آج کے آدم کے لیے بھی وہ معافی مانگتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے، آمین۔